जय हिंद साथियों, आप लोगों को अपने चैनल एग्जाम प्री पर दिल से स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी क्लास 12 के साइकोलॉजी के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 105 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 105 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करने वाले, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, जो भी साइकोलॉजी के छात्र होंगे, मनोविज्ञान के छात्र होंगे, ठीक है, आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। चैप्टर नंबर 2 का देखिए नाम क्या है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है आत्मा एवं व्यक्ति। क्या है? आत्मा एवं व्यक्ति। इसके आज हम लोग 105 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को इस चैनल पर सभी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अगर आप लोग को आंसर पता है तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया, बताइएगा। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो मनो कह रहा है कि किसका किया है। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने किया आपको मनोज्ञात्मक मॉडल का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? तो तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है यच व्यक्तित्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा। तो स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा पहचान स्व को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है, बताएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है व्यक्तित्वशील गुण है? तो व्यक्तित्वशील गुण कौन है? तो प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि कथानक संप्रतक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है, बताइएगा। कथानक संप्रक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मर्रे एवं मार्गन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो 7 पक्षों के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि क्रेस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, बताइएगा। क्रेस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि युगन के शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया, बताइएगा। युगन के शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि इनमें से शील गुण उपागम को मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है, बताइएगा। कह रहा है इनमें से शील गुण उपागम को मानने वाले कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सेल्डन। क्या हो जाएगा? सेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। देखिएगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व को मनोज्ञात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। व्यक्तित्व को मनोज्ञात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया है? तो फ्रायड ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि इनमें कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है, बताइएगा। इनमें कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? कौन नहीं है? तो आपको परिवार नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है परिवार, कह रहा है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे मानी गई है, बताइएगा। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे मानी गई है? तो मानी गई पराहम को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में कह रहा है कि किसने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड अथवा ह्यूमर पर आधारित है, बताइएगा। किसने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड अथवा ह्यूमर पर आधारित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको हिप्पोक्रेटस है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है हिप्पोक्रेटस ने लोगों को कितने प्रारूपों में वर्गीकृत किया, बताइएगा। हिप्पोक्रेटस ने लोगों को कितने प्रारूपों में वर्गीकृत किया है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15।
कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बताएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कैटेल ने का ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था, बताइएगा। कह रहा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कराने वाला या करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था। तो पहला उपागम का नाम क्या था। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहले उपागम जो था मनोविश्लेषणात्मक उपागम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर क्यों देखिएगा। 17 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 17 नंबर में देख रहे हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया, बताइएगा। मनोविज्ञान में कह रहा है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गाल्टन लाए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है किसने आत्मा को निम्न रूप से परिभाषित किया कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है, बताइएगा। ये किसने कहा। तो ये आपको क्रेच एवं क्रच फील्ड ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रेच एवं क्रच फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी कि शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से क्या होती है, भिन्न प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किसने कहा। तो ये आपको हिलगार्ड ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, बताइएगा। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इनमें से कोई भी क्षेत्र में नहीं किया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 21 में कहा निम्नांकित में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया, बताइएगा। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको सेल्डन ने की। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन है, बताइएगा। फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है, तो सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन हो जाएगा, दमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरीबोटनिया कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरीब्रोटनिया कहा है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको लंबाकार प्रकार के कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लंबाकार प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सिमेटोटोनिया कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सिमेटोटोनिया कहा है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको आयताकार प्रकार के व्यक्तियों को कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, बताइएगा। करा ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो उन्हें रखा जाता है लंबाकार प्रकार में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में करा सेल्डन के आयताकार प्रकार क्रिस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है, बताइएगा। सेल्डन के आयताकार प्रकार क्रिस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो यह मिलता जुलता आपको पुष्टकाय प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि इरोसा तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे, बताइएगा। इरोसा तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे होता है। तो ये तात्पर्य जो होता है आपको जीवन तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 कह रहा है निम्नांकित में किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है, बताइएगा। निम्नांकित में किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है। तो ये प्रधानता होती है किसमें, तो शाम्बुली में होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शाम्बुली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 29 नंबर की ओर। 29 में देखिए क्या करा है। 29 नंबर में कह रहा है, देखिए कह रहा है मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं में शील गुण होता है, बताइएगा। मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं की शील गुण होता है, किस प्रकार की होती है।
तो यह होती है आपको देखिएगा झगड़ालू, कठोर तथा हिंसक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में कह रहा है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कार्ल यूगर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, बताइएगा। निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, तो उपान को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कह रहा है निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं, बताएगा। निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो सामाजिक प्रतिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, बताइएगा। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, तो 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया, बताइएगा। कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो आलपोर्ट को कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, बताइएगा। किसने कहा जन्म क्रम जो है व्यक्तित्व का निर्धारक है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो एडलर ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, एडलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, बताइएगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि टी ए टी व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार का परीक्षण है, बताइएगा। टी जो होता है व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण होता है, तो यह होता है आपको आत्म विवरण आविष्कारिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आत्म विवरण आविष्कारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 देखिएगा। कह रहा है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया, बताइएगा। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, किसका दिया केंद्रीय स्थान, तो आत्मा को। ये राइट आंसर हो जाएगा, आत्म को। ओके, 39 में कह रहा है निम्न में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईदम। क्या हो जाएगा, ईदम हो जाएगा, नहीं उपाहम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में देखिए कह रहा है निम्नांकित में कौन युगन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन युगन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, तो एंडोफॉर्मी को नहीं समझा जाता, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है, बताइएगा। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है, तो अस्थायी विश्वास को हम लोग व्यक्तित्व कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय भाग क्या है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अग्रणीय भाग जो होता है ऑल पोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युगन व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन युगन व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंतर्मुखी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कौन थर्ड नाइक के सीखने का नियम नहीं, बताइएगा। कौन थर्ड नाइक के सीखने का नियम नहीं है, कौन नहीं है, तो साहचर्य नियम नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है, बताइएगा। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है, तो प्राणी की सफलता मिलती है कर्मशः में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। 46 नंबर में कह रहा है कि रोसांक परीक्षण है, बताइएगा। रोसांक जो परीक्षण होता है ये आपको प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्षेपी परीक्षण। 47 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो गोलाकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 से। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, बताइएगा। कह रहा है कि
फ्राइड फ्राइड के अनुसार जो होता है इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। तो मास से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा मास से। 49 में कह रहा है कि किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, बताइएगा किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है, तो फ्राइड को ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। 50 में कह रहा है कि एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, बताइएगा एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है तो मानवतावादी मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, बताइएगा कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो मुर्रे एवं मार्गन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्व का ही प्रकार नहीं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन स्व का ही प्रकार नहीं है, तो सामाजिक स्व, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। 53 नंबर में कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, बताइएगा वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, तो वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो गाल्टन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो मारिस ने किया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। 55 में कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, बताइएगा कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपको इसे कहा जाता है इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। 56 में कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, बताइएगा वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है, तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, ठीक है, और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता से, ठीक है, ये दोनों से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। 57 नंबर में कह रहा है कि ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, तो ये किया गया था रोजेन बिंग के अनुसार, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, बताइएगा किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो फ्राइड ने किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर में देखिए क्या कह रहा है निम्न में कौन व्यक्तित्व विशेषता, बताइएगा निम्न में कौन व्यक्तित्व विशेषता है, तो आपको सृजनात्मक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर की ओर। 60 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है निम्न में कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है, बताइएगा निम्न में कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो व्यवहार परीक्षण जो होता है आपको आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं हो, कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, तो अहम होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। कह रहा है कि सामूहिक आचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, बताएगा सामूहिक आचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, बताएगा कह रहा है सामूहिक आचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको यूगन ने किया, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन स्व का मतलब होता है अहम का संज्ञानात्मक पहलू है, बताइएगा कह रहा है निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से स्व अहम का संज्ञात्मक पहलू क्या है, तो इसका पहलू जो होता है क्या होता है, इसका पहलू यानी अहम का जो संज्ञात्मक पहलू होता है वो होता है आत्म संप्रत्यय और आत्म क्षमता और इसके बाद आत्मसम्मान, ठीक है, ये सभी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम बताइएगा व्यक्तित्व जो होता है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या होता है, तो इदम पराहम अहम होता है, इदम पराहम अहम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है रोजस ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया, बताइएगा रोजस ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, तो स्व को दिया, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार मन की आकारात्मक मॉडल है, बताइएगा फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है, तो उपा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उपा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर की ओर।
67 नंबर में कह रहा है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, बताइएगा। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, कौन नहीं है? तो क्रिस काय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 68 नंबर की ओर। 68 नंबर में कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया, बताइएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? तो यह कहा गया आपको अहम को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया, बताइएगा। व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया आपको काइटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 70 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बताइएगा। कह रहा है कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपको यूगन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है, बताइएगा। आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? तो आत्मसात और वस्तुगत में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया है, बताइएगा। पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया है? तो रोजन बिग्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, रोजन बिग्स ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर में कह रहा है कि रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म होते हैं, बताइएगा। रोडसा मसीलक्ष्म परीक्षण में कितने मसीलक्ष्म होते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 10 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि बड़े पंच में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया, बताइएगा। कह रहा है बड़े पंच में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया? तब प्रभुत्व को नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया, बताइएगा। कह रहा है जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया कि आपको मलिक एवं जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर को। देखिएगा 76 कह रहा है कि एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो ये कैसे प्राप्त होते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं आपको साक्षात्कार से प्राप्त होते हैं, प्रेक्षण और निर्धारण से होते हैं, और नाम निर्देशन से होते हैं। सभी तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 77 नंबर की ओर। आप लोग 77 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छाप कर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि टीएटी को किसने विकसित किया? आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 कह रहा है टीएटी को किसने विकसित किया है? तो मॉर्गन और मरे ने की। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है? तो व्यक्तिगत आत्म का करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 में कह रहा है कि आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है, बताइएगा। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये अहम होती है माता पिता की, मित्रों की, शिक्षकों की, एक सभी की भूमिका होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 80 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी आत्म अनुदेश हो जाएगा, ठीक है। आत्म अनुदेश अपने व्यवहार का प्रेक्षण और आत्म प्रावलन, ओके, सभी से संबंधित है मनोविज्ञान का तकनीक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 81 नंबर की ओर। 81 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है, बताइएगा। कह रहा है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? तो ये किसने बांटा? युगन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, बताइएगा। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो एब्राहम मास्लो है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, एब्राहम मास्लो। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर की, और आप लोग देखिएगा 83 में क्या करा है। कह रहा है एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है, बताइएगा। एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि से कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रा या पितृ
मनोग्रंथि द्वारा। 84 में कह रहा है कि ईड जो होता है आधारित होता है, बताइएगा ईड आधारित होता है तो ये होता है सुखपेशा के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुखपेशा के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 नंबर क्यों देखिएगा। 85 में क्या कर रहा है, कह रहा है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइएगा किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो मिलर तथा गोडोलार्ड। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया, बताइएगा कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है, कितने बताए, तो इन्होंने 16 गुच्छों की संख्या बताए शील गुण की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87, कह रहा है शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है, बताइएगा शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है तो व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों होनी चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 में कह रहा है सामूहिक आचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युगन द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रारूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, बताइएगा। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, आदि प्रारूप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर की ओर। 89 नंबर में कह रहा है कि मोस्ले को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है, बताइएगा। कह रहा है मोस्ले की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्थान पर आता है या किस स्तर पर आता है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस स्थान पर आता है, तो ये आता है चौथे पर। किस पर आएगा, चौथा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा। कह रहा है कि व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है तो पराहम करता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 में कह रहा है कि अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, बताइएगा। अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे, तो उसे रखेंगे नव मनोविश्लेषणात्मक पद्धति में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नव क्या हो जाएगा, तो नव मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितने नंबर, 92। कह रहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया, बताइएगा। कह रहा है व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है, तो आपको शेल्डर ने किया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। देखिएगा 93 नंबर में क्या करा है। 93 नंबर में करा है निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको विषय वस्तु नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, बताइएगा। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, क्या होती है, तो ये आपको इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ए में आपको सामर्थ्य है, बी में आपको वैज्ञानिक मानसिकता है और सी में उत्तरदायित्व का बोध कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 में कह रहा है निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना गया, बताइएगा। निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया, तो स्व का पक्ष माना गया है तो स्व दक्षता को, आत्मगौरव को और आत्म पहचान को, सभी को माना गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 96 में कह रहा है कि टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किसने किया था, फ्रीडमैन ने किया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 में कह रहा है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, बताइएगा। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपको प्रतियोगी भावना, बेसब्री पाई जाती है, आक्रामकता पाई जाती है, सभी प्रकार की पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा से ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा करता है या विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता को अपने से क्या करेगा, तो अपने आप को बचाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा आपको प्रतिक्रिया निर्माण। क्या कहा जाएगा, तो प्रतिक्रिया निर्माण, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो उद्दीपक नियंत्रण नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
100 में कह रहा है कि MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया, बताइएगा। MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया, तो हथावे और तथा मैंकीले ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हथावे तथा क्या हो जाएगा, मैंकीले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, बताएगा। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना, तो कार्यशील व्यक्ति किसे माना, तो कार्ल रोजर्स को, ये राइट आंसर हो जाएगा। 102 में कह रहा है कि व्यक्ति का कारक विशेषण या विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, बताइएगा। व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आपको कार्टेल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 103 में कह रहा है कि किस अवस्था में ज्ञान जनेंद्रियों पर फोकस होता है, बताइएगा। कह रहा है किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है, तो ये किस पर होगा, बताइएगा। तो यह होगा जनेंद्रिय अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 104 में कह रहा है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 105 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है, बताइएगा। कह रहा है कि संवेदनात्मक जो होता है, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित होता है, तो संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित होता है, तो आत्मसंप्रत्यय से होता है, आत्मरक्षा से होता है और आत्मसम्मान से, सभी से आपको क्या होता है, संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को लिए 105 ऑब्जेक्टिव हम आपको याद कराने का वादा किए थे। हम आपको 105 के 105 ऑब्जेक्टिव याद करा दिए, ठीक है। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। उन भाई बहनों के पास शेयर कीजिए जो आपको क्लास 10th या 12th में, ठीक है। लेकिन आपको जो वीडियो शेयर करना है, ये वाला जो आपको है, सिर्फ आपको आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास शेयर करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर आपके घर में भाई बहन 10 और 12th में, तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है, ताकि वे पढ़ सकते हैं दोस्त को, ठीक है। और आपको बता दें कि इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।